सो फाइनली हम आस्क मिशन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ आ गए हैं, जहां हम आज मार्वल और डीसी के बिग गन्स को आपस में भिड़ाने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम ब्लैक एडम वर्सेस थैनोस, लूसिफर वर्सेस इटर्निटी, डार्कसाइड वर्सेस स्कारलेट विच का कंपैरिजन करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में रून किंग थॉर वर्सेस नल का कंपैरिजन भी करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। अब देखो, मुझे सूत्रों से पता चला है कि तुम लोग वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे कैसे चलेगा मेरे भाई? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले हम ब्लैक एडम वर्सेस थैनोस के बैटल को डिस्कस करते हैं। अब देखो, कॉमिक वर्जन्स के कंपैरिजन पे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ता, इसलिए हम सिर्फ मूवी वर्जन्स का कंपैरिजन करेंगे। मतलब एमसीयू थैनोस वर्सेस डीसीयू ब्लैक एडम। तो देखो, थैनोस इज अ बिग बैड ऑफ एमसीयू, बट ब्लैक एडम भी खुद एक विलन से कम नहीं है। थैनोस के पास सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, जिसे उसने ब्रो थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन को हराया था। पर इसके बगैर हमने उसके पास कोई भी सुपर ह्यूमन एबिलिटी नहीं देखी है। उसकी सुपर स्ट्रेंथ काबिले तारीफ है, क्योंकि उसने हल्क को हराया है। ड्यूरेबिलिटी वाइज उसने आयरन मैन के ब्लास्टर्स और म्योलनियर के लाइटनिंग को सर्वाइव किया है, बट विद हाई डिफिकल्टी। वहीं अगर बात करें ब्लैक एडम की, तो ये बंदा डीसीयू में सुपरमैन के लेवल का बीइंग है, जहां इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड और लाइटनिंग प्रोड्यूस करने की पावर्स है, जिसे इसने क्या क्या कांड और बवाल मचाया था, ये आपने ब्लैक एडम मूवी में देख ही लिया होगा, जहां ये पूरी आर्मीज को अकेले हरा चुका है, एंशिएंट खानदाक में पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर चुका है, जेएसए को टक्कर दे चुका है। और हॉकमैन के साथ फाइट में हमने देखा कि ब्लैक एडम कितना फास्ट है। ऐसा लग रहा था ये बंदा लिटरली टेलीपोर्ट हो रहा था। और द रॉक ने कंफर्म किया है कि ब्लैक एडम लाइट स्पीड जितना फास्ट है डीसीयू में। इसकी लाइटनिंग ह्यूमंस को सिर्फ मारती नहीं, बट उन्हें जिंदा जला देती है, यहाँ तक कि उनकी बॉडी भी नहीं मिलती। इस बंदे पे ब्लिट्स मिसाइल्स का कोई असर नहीं होता, और ये अपने पंचेस, एयरक्राफ्ट, सिटोनियम पावर्ड स्पेस बाइक्स, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है। और स्लोमो फर्स्ट फाइट को मूवी में हम देख सकते हैं कि ब्लैक एडम इजीली ट्रक के 2 पीसेस कर देता है, और रॉकेट्स मिसाइल से भी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है। ब्लैक एडम के पास थंडर क्लैप जैसी एबिलिटीज भी है, जिससे ये एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर पाया था। सो क्या थैनोस ब्लैक एडम को हरा सकता है? चलिए देखते हैं। अब देखो, थैनोस इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, बट स्पीड में वो बंदा पीछे रह जाता है। लाइक जब उसकी फाइट कैप्टन मार्वल से हुई थी, जिसके पास फास्ट रिफ्लेक्सेस और स्पीड है, तो वी ऑल नो कि क्या हुआ था। और ब्लैक एडम के पास कैप्टन मार्वल से भी तेज रिफ्लेक्सेस है। ओनली रिफ्लेक्सेस, स्पीड की बात नहीं कर रहा मैं। ब्लैक एडम इज लिटरली अनकिलेबल। कोई भी वेपन, कोई भी पावर से हर्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट इटर्नियम, जो कि एक टाइप की उसकी वीकनेस है। पर इटर्नियम की बात हम कभी और करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो थैनोस को हर्ट किया गया है। आयरन मैन, थॉर ने, कैप्टन मार्वल ने, वांडा ने लिटरली थैनोस की फाड़ दी थी। बट ब्लैक एडम की फाइट अभी तक जिस भी बीइंग से हुई है, उसे वो पेल चुका है। सो मेरे ओपिनियन में एमसीयू का थैनोस डीसीयू के ब्लैक एडम से हार जाएगा, और 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स इन दोनों की फाइट का विनर ब्लैक एडम होगा। बट ये सिर्फ मूवी वर्जन्स की बात की है मैंने। कॉमिक्स में बिल्कुल इसका उल्टा है। कॉमिक्स वाला थैनोस इज अ बीस्ट, जो किसका फादर लेवल का बीइंग है, और वो इजीली कॉमिक वर्जन ब्लैक एडम को हरा सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बैटल, इटर्निटी वर्सेस लूसिफर की तरफ। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, आई नो उसने एमसीयू की इटर्निटी को सोच के क्वेश्चन पूछा होगा, बट हम यहाँ इटर्निटी और लूसिफर के कॉमिक वर्जन्स का कंपैरिजन करेंगे। अब देखो, मैं इस बैटल में डीप और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स के पावर लेवल्स में आसमान जमीन का फर्क है। जहाँ इटर्निटी यूनिवर्सल लेवल बीइंग है और लूसिफर बियॉन्ड मल्टीवर्सल है। अब वो कैसे और क्यों, इसका आंसर मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो रून किंग थॉर वर्सेस लूसिफर में दे दिया है। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वर्सेस बैटल को डिस्कस करने से पहले आज मैं आपको एक ऐसी लाजवाब वेबसाइट www.lotus365.com के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ आप प्रेडिक्शन करके बहुत ही जबरदस्त पैसा जीत सकते हो। क्रिकेट में कौन मैच जीतेगा, फुटबॉल में कौन सा टीम गोल करेगा, 200 से भी ज्यादा और भी बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो। मतलब गोवा का मजा इनकी साइट पे। इसमें जो मैं खुद गेम खेलता हूँ वो है रोलेट। इसमें हमें बताना होता है कि जो बॉल घूमता है वो कौन से नंबर पे आके रुकेगा, या कौन से कलर पे आके रुकेगा, या इवन नंबर पे आके रुकेगा, या ऑड नंबर पे आके रुकेगा। और सीरियसली इसमें मैंने बहुत ही ज्यादा कमाई की है। लोटस 365 101% ट्रस्टेड और सेफ वेबसाइट है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और रोतेला, कृति काराबंदा और काजल अग्रवाल। और इनके इंस्टाग्राम @lotus365 वर्ल्ड पे फॉलो करो और देखो कितने सेलिब्रिटी इनका प्रमोशन करते हैं। आप खुद हैरान रह जाओगे। सबसे अच्छी चीज, आपका विड्रॉवल यहाँ 20 मिनट के अंदर होता है, चाहे दिन हो या रात। अभी अगर अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 365 का बोनस भी मिलेगा। सो भी रजिस्टर
करो www.lotus365.com पे। इसका लिंक आपको पिनेड कमेंट में मिल जाएगा। अब साथ ही अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डार्कसाइड वर्सेस स्कारलेट विच की तरफ। तो देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है। सो सबसे पहले हम MCU और DCU वर्जन का कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद कॉमिक्स का। तो देखो MCU की स्कारलेट विच बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। वो रियलिटी को एट अ विम चेंज कर सकती है। सॉर्सरर सुप्रीम को हरा चुकी है। अर्थ के सारे सॉर्सरर्स मिलके भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। इल्यूमिनाटी का क्या हाल कर दिया था वो तो आपने देखा ही होगा। और थैनोस जैसा पावरफुल बीइंग भी उसके सामने बीगी बिली बन गया था। स्कारलेट विच केओस मैजिक का यूज करती है जिसे वो वांडा विजन में रियलिटी को चेंज कर पाई थी। और इल्यूमिनाटी के साथ फाइट में आपने देखा ही होगा कि कैसे उसने ब्लैक बोल्ट और मिस्टर फैंटास्टिक को हराया था। वहीं अगर बात करें DCU की डार्कसाइड की तो यहाँ ध्यान देना कि जो डार्कसाइड हमने 5000 साल पहले अर्थ पे पहले इन्वेजन के टाइम देखा था वो बेबी डार्कसाइड था। हम यहाँ अडल्ट डार्कसाइड की बात कर रहे हैं जो कि हमें बैटमैन के फ्यूचर विजन में देखने को मिला था, जहाँ वो एक्वामैन को मार डालता है, वंडरमैन को मार डालता है, सुपरमैन को कंट्रोल कर लेता है और पूरे अर्थ को कॉन्क्योर कर लेता है। स्टेपनवुल्फ जो कि जस्टिस लीग के मेजॉरिटी हीरोज को अकेले हरा चुका था, सिर्फ डार्कसाइड को देख के ही डरता था। तो खुद इमेजिन करो डार्कसाइड जब हमें अपनी फुल ग्लोरी पे देखने को मिलता। बट वार्नर ब्रदर्स की मां को सलाम करो, उन्हें पूरे स्नाइडरवर्स को ही रिबूट कर दिया और हमारा डार्कसाइड को लाइव एक्शन में देखने का ख्वाब ही रह गया। सो कौन है इन दोनों में ज्यादा पावरफुल, चलिए देखते हैं। तो देखो डार्कसाइड सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। और अपनी ओमेगा बीम से डार्कसाइड अपने ओपोनेंट के बात करने से पहले उसे मार चुका होगा, ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। बट इस टाइम उसका सामना स्कारलेट विच से हो रहा है जो कि पावरफुल बीइंग्स लाइक थैनोस के छक्के छुड़ा चुकी है, पूरी की पूरी आर्मी से लेकर सुपर हीरो टीम्स को हरा चुकी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल क्यों ना ही हो, स्कारलेट विच के सामने वो बंदा टिक नहीं पाएगा। और जिस कैरेक्टर का मैजिक स्कारलेट विच से ज्यादा पावरफुल हो वही स्कारलेट विच को टक्कर दे सकता है। अब DCU का डार्कसाइड और पावर थैनोस है, और थैनोस का हाल क्या वांडा ने किया था ये आप सबको पता ही होगा। वो स्कारलेट विच भी नहीं थी, वो सिर्फ वांडा थी, और अब तो वांडा स्कारलेट विच बन गई है तो उसे रोकना नियर टू इम्पॉसिबल है। और दूसरा फैक्टर जो कि स्कारलेट विच को सपोर्ट करता है वो है कि हमने DCU में डार्कसाइड को ज्यादा कुछ नहीं करते देखा। हमने तो सिर्फ कुछ शॉट्स देखे डार्कसाइड के, जिससे ये अंदाजा लगाना कि डार्कसाइड एक्चुअल में कितना पावरफुल होगा DCU में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो अभी के लिए इन दोनों की फाइट की विनर स्कारलेट विच होगी। बट अब अगर डार्कसाइड के पास एंटी लाइफ इक्वेशन हो तो आई थिंक फाइट बराबरी की हो सकती है, बिकॉज एंटी लाइफ इक्वेशन से डार्कसाइड स्कारलेट विच को कंट्रोल कर सकता है और इस फाइट में डार्कसाइड का पलड़ा भारी रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है? हमें अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग बैटल रून किंग थॉर वर्सेस नल की तरफ। तो देखो ये दोनों एल्डर गॉड्स है जिनके पास अनलिमिटेड लेवल की पावर्स और एबिलिटीज है। जैसे अगर बात करें नल की तो ये बंदा यूनिवर्स से बनने से पहले एग्जिस्ट करता आ रहा है और पूरे डार्कनेस पे रूल किया करता था। पर जब सेलेस्टियल्स आए तो उन्होंने यूनिवर्स में रोशनी लाई जो कि नल के अंधेरे की दुश्मन थी, जिसकी वजह से नल सेलेस्टियल से लड़ पड़ा और एक सेलेस्टियल को मार भी दिया था। बट सेलेस्टियल्स ने उसे हरा दिया और उसे यूनिवर्स की डार्कनेस में फेंक दिया। और डार्कनेस जैसे हमें पता है कि नल की पावर थी तो उसने जिस सेलेस्टियल को मारा था उसकी पावर को चैनल करके एक वेपन बनाया था, जिसे हम ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड से जानने लगे और वापस सेलेस्टियल से लड़ना शुरू किया। इस बार नल कुछ सेलेस्टियल्स को मार पाता है बट अगेन वो हार जाता है, जिसके बाद नल को आइडिया आता है सिम्बियोट्स बनाने का कि वो अपनी कैसी आर्मी बनाएगा जो कि दूसरों को करप्ट करे। और ऐसे जन्म हुआ किलंटार या सिम्बियोट रेस का। नल बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है, जहाँ उसने सेलेस्टियल सिल्वर सर्फर को हरा रखा है और वॉचर ने कहा था कि नल पूरे स्पेस टाइम के लिए खतरा है। और इसके बाद नल थाउजेंड्स ऑफ गॉड से फाइट करता है जो कि लाइट से पावर्ड थे, बट उन सबको हरा देता है बट इवेंचुअली खुद भी इंजर्ड हो जाता है। और इसके बाद नल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक खुद को हील करता है और किंग इन ब्लैक इवेंट में नल ऑलमोस्ट अर्थ के सारे हीरोज को हरा देता है, यहाँ तक कि ऑल फादर थॉर भी उसे एक अच्छी फाइट देने के बाद हार जाता है। नल ने सेंट्री को चीर डाला था, वो बंदा जो कि अर्थ का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। नल सेलेस्टियल्स को कंट्रोल कर रहा था पर कैसे ये नहीं बताया गया। बट इवेंचुअली नल को गॉड ऑफ लाइट वेनम ने हराया था थॉर, कैप्टन यूनिवर्स और सिल्वर सर्फर की पावर्स का यूज करके। वहीं बात करें रून किंग थॉर की तो रून किंग थॉर के पास भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को देखने की पावर्स है, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी के साथ साथ थॉर के पास मैंगॉक जैसे गैलेक्सी बस्टर लेवल के बीइंग को रियलिटी सीरीज करने वाले स्पेल्स है। ये पावर उसे रून स्टोन से मिली थी। रून किंग थॉर ओडिन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। थॉर की सबसे बड़ी फीट है दोज हू सिट अपन शैडोज को धमकी देना और उन्हें टेम्पोररीली हराना। दोज हू सिट अपन शैडोज को सेलेस्टियल बीइंग कहा गया है जो कि ओडिन जैसे गॉड के भी गॉड कहलाते हैं। ओडिन भी इनके सामने बीगी बिली बन जाता था और ये बीइंग्स पूरे एस्गार्ड और एस्गार्डियंस की लाइफ पावर को एब्सॉर्ब किया करते थे और रैग्नारोक साइकिल भी पूरा यही चलाया करते थे। बट रून किंग थॉर ने दोज हू सिट अपन शैडोज को एस्गार्ड के साथ कनेक्शन को ब्रेक करके उन्हें टेम्पोररीली हराया था, क्योंकि लोकी एजेंट्स ऑफ एस्गार्ड कॉमिक में हम देखते हैं कि दोज हू सिट अपन शैडोज अभी
जिंदा है। और रून किंग थॉर इतना पावरफुल है कि दोज हू सिट अपन शैडोज ने उसे अपनी जगह देने का ऑफर भी दिया था। रून किंग थॉर वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसमें पूरे 9 रेल्म्स एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन होगा इन दो पावर हाउसेस की फाइट का विनर। अब देखो, नल डार्कनेस का अवतार है, वो खुद डार्कनेस नहीं है। मतलब नल द ट्रू डार्कनेस ओब्लिवियन का एक पार्ट है। नल खुद ओब्लिवियन नहीं है, वो बस ओब्लिवियन का एक अवतार है। नल ने सेलेशियल्स को हरा रखा है, ये उसकी सबसे बड़ी फीट है। और रून किंग थॉर भी सेलेशियल बीइंग को हरा चुका है, जिन्हें कुछ जगह बियॉन्ड अर्थ भी कहा गया है। रून किंग थॉर के पास रियलिटी को चेंज करने की पावर्स है, जैसा उसने एक गैलेक्सी बस्टर लेवल बीइंग को रियलिटी से इरेज कर दिया था। वहीं नल ने ऐसी कोई पावर शो नहीं की है। और हाँ, नल का सिम्बियोट्स के साथ कनेक्शन ब्रेक होने के पीछे भी थॉर का ही हाथ था, जहां थॉर की एक लाइटनिंग ब्लास्ट से नल का सबसे पहले सिम्बियोट से कंट्रोल खत्म हो गया था। अब यस, नल ने ऑल फादर थॉर को हरा रखा है, मतलब वो थॉर जिसके पास ओडिन फोर्स की पावर थी। पर यहाँ रून किंग थॉर है जिसके पास ओडिन फोर्स के साथ साथ रून मैजिक भी है, जिससे वो वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय कर पाया। अब देखो, नल की एक डिफाइंड वीकनेस है, वो है लाइट, जिसका यूज बहुत बार उसे हराने के लिए किया गया है। अब तुम ये समझ नहीं बैठना कि तुम एक लैंप लेके नल को हरा दोगे, उसके लिए भी एक अलग लेवल की लाइट होनी चाहिए। बट फॉर मी नल एक ओवर हाइप्ड विलन है जिसके पास उसकी पावर लेवल के अकॉर्डिंग फीट्स नहीं है। बहुत लोग मानते हैं कि नल 8th कॉस्मोस के लिए खतरा है, और ये बात सब लोग वॉचर के आर्गुमेंट कि नल पूरे स्पेस टाइम के लिए खतरा है को देखकर बताते हैं। बट लेट्स सी कि नल का टाइम और स्पेस का इन्वेजन कहां तक चला। तो नल अर्थ पे आने से पहले हंड्रेड्स ऑफ प्लैनेट्स को कन्क्योर कर पाया था और सेलेशियल्स को इन्फेक्ट कर पाया था। बट अर्थ पे आके हमने देखा कि कैसे वेनम ने उसे हराया, सो नल का इन्वेजन खत्म हो गया। अब आप खुद बताओ कि हंड्रेड्स ऑफ प्लैनेट्स को कन्क्योर करना क्या पूरे टाइम स्पेस के लिए खतरा होना होता है? इसलिए मैंने पहले ही कहा, नल एक ओवर हाइप्ड विलन है और रून किंग थॉर के पास बेटर फीट्स है देन नल। रून किंग थॉर फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट देख सकता है, दोज हू सिट अपॉन शैडोज को हरा चुका है, वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय कर चुका है। नल की सबसे बड़ी फीट सेलेशियल्स को हराना है, जहां ऑन स्क्रीन हमने सिर्फ उसे एक सेलेशियल को मारते देखा है। सो मेरे ओपिनियन में रून किंग थॉर डिफीट्स नल 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स। आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बता देना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे MCU थॉर वर्सेस गॉड ऑफ वॉर थॉर पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके या फिर टॉप 10 मोस्ट पावरफुल गॉड्स इन MCU पे बनी वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो। टिल देन, गुड बाय। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.